हाँ जी सर, शॉर्ट ट्रिक सिखा दो ना सर, कंसेप्ट पढ़ने का मन नहीं करता, शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, वही कर देंगे। ठीक है जी, सिखा देंगे सर। शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी, कंसेप्ट करना है, शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आती कहीं। ठीक है भाई, तेरी बात सही है सर, कंसेप्ट तो आता है पर शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है। वो क्या है कि कभी कभार क्वेश्चन जो लंबा होता है वो जल्दी हो जाता है तो हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है भाई, तेरी बात भी सुन ली, अब तीनों की बात मैंने सुन ली, तीनों भाइयों की, पर अब मैं क्या करूं, मैंने तो सबको पढ़ाना है भाई। तो ऐसा ही कुछ सवाल हर बार पूछा जाता है जब आप एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो निकालते हो या आप किसी लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हो। और इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं देने आया हूं कि एनडीए एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक यूज करें ना करें, मेरे भाई क्या करें। तो बच्चे अब सबसे पहले चलते हैं उन टॉपिक्स पे जिनमें सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यूज होती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई हैं अलजेब्रा की, उसके बाद ट्रिगो, कैलकुलस, ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस चलता है, ग्रेटर देन। ठीक है मैं कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई है, यूज होने की बात नहीं करी मैंने, कहा बनी हुई है। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली हर चैप्टर की बनी हुई है, कंसेप्ट की नहीं कह रहा मैं, चैप्टर की बनी हुई है। मान लो इसके 4 चैप्टर है तो हर चैप्टर में 1 या 2 शॉर्ट ट्रिक होंगी। अब बात आती है हम उसे यूज करें या ना करें। अब मेरे भाई मेरी एक बात सुन लो, मैं जैसी 3 कैटेगरी के बच्चे अभी बताए थे जो इस तरह के सवाल करते हैं, तो 3 कैटेगरी में मैं बच्चों को डिवाइड करता हूं जिनकी तैयारी है कैसी है और कैसी नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले वाला बच्चा आता है, फॉर एग्जांपल मैं टॉपिक लेता हूं ट्रिगो। वो ट्रिगो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ना उसे ट्रिगो समझ आती है। वो कह रहा है कि सर इसमें से 15 से 20 जितने भी क्वेश्चन है मैं तो एक भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पल्ले ट्रिगो नहीं पढ़ती, मैं पूरा कंसेप्ट ही छोड़ के जा रहा हूं, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है वो चीज। अब ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो एकदम लगा लो 20 क्वेश्चन को गिव अप मार रहा है। तो ट्रिगो में हर साल भाई, हर साल गिनती के 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से फंस जाते हैं, कभी कभी नहीं फंसते पर मोस्टली फंसते हैं। तो ऐसे बच्चे को मैं जरूर कहूंगा कि वो हाँ 2-3 सवालों की वजह से शॉर्ट ट्रिक जरूर पढ़ जाए, शॉर्ट ट्रिक क्रैम कर जाए, जैसे मर्जी करे वो शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखे। ठीक है, ताकि वो कुछ नहीं से कुछ सही वाला काम उसका बन जाए। कहां वो 50 मार्क्स छोड़ के आ रहा था, कहां उसके कम से कम 5 से 7.5 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मान लो एंगल एंड टी रेशियोज में फंस गई, एक हाइट एंड डिस्टेंस में और एक शायद इनवर्स ट्रिगो में। ठीक है, तो 50 कहां वो छोड़ के आ रहा था तो उसके 10 नंबर बन सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा बच्चों को, जिन बच्चों को कोई कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी नहीं है, वो कंसेप्ट को गिव अप कर रहे हैं, आप उस कंसेप्ट के सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। ठीक है बच्चे, ताकि कुछ नहीं से कुछ सही वाला आपका काम बन जाए। बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे बच्चों पे। दूसरे टाइप का बच्चा कौन है जिसे चीजें सीखनी चाहिए? वो है जिसे कंसेप्ट अच्छी तरह आता है। मान लो कि मुझे ट्रिगो अच्छी तरह आती है, ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे को भी शॉर्ट ट्रिक सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है, जब आप छोटी क्लासेस में 10th में 9th में या फिर बड़े भी होके पेपर देने लगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता है इसका आंसर क्या होगा या फिर आंसर कैसा होगा। आंसर फ्रैक्शन में होगा, कैसा होगा, डेसिमल में होगा। ठीक है, तो आपकी अगर प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो आप टाइम बचाने के लिए ट्रिगो के शॉर्ट ट्रिक या किसी भी टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, अगर आपका वो टॉपिक पूरी तरह क्लियर है। ठीक है, ताकि आप अपना थोड़ा समय बचा सके। ठीक है मेरे भाई, और अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर है ना मेरे भाई, तो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने में टाइम नहीं लगेगा उस कंसेप्ट का,
ये बात भी जान लो। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, मेरे भाई अगर हम शॉर्ट ट्रिक सिखाते भी है ना कहीं भी, चाहे आप मेरी लाइव में देखना, चाहे ऑफलाइन, चाहे कहीं भी आप यूट्यूब पे देख लो, संकल्प पे देख लो, मैं हमेशा लिखता हूँ बेटा ये आपके लिए एक ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है। हमें नहीं पता पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अब किन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखनी चाहिए? शॉर्ट ट्रिक उन बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए जो एक कंसेप्ट को 30, 40, 50% पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। जो एक कंसेप्ट को 30, 40, 50% पढ़ के जा रहे हैं, वो बच्चे क्या सोचते हैं कि एक टॉपिक, मान लो ट्रिगो ही है, इतना टॉपिक मैं खुद पढ़ूंगा, इतना टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से कर लूंगा, ठीक है। पहली आपको कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं है। दूसरी बात, आप शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हो, जिस शॉर्ट ट्रिक में अगर एक प्लस माइनस की दिक्कत होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये उस बच्चे के लिए सही है जो बच्चा अच्छी तरह पढ़ के जा रहा है, क्योंकि वो भूलेगा नहीं। पर आप जो हवा में करके जा रहे हो, आप वो उसे भूल सकते हो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो एक कंसेप्ट को या तो स्किप भी नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं 30, 40, 50%, ऐसे बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंड ना हो, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। क्योंकि पहले वाले बच्चे के लिए खोने को कुछ नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं आया वो छोड़ देगा क्योंकि उसने क्रैम करी हुई है शॉर्ट ट्रिक। दूसरे वाले बच्चे का क्या है, वो उसे शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रही, वैसे तो उसे याद रहेगी, पर वो क्या करेगा, वो कंसेप्ट से कर लेगा। पर मेरे भाई जो आप उम्मीद लगा के जा रहे हो 50% वाले, वो तो वहां जाके कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बात मेरी हो सकता है सबको समझ आ गई हो कि शॉर्ट ट्रिक्स का खेल क्या है पूरे एग्जाम में। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या बच्चे, इसका जवाब जरूर देना। पहली बात तो मुझे पता है कि सारे हेलमंथ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दूसरी बात, क्या आप चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक का एक डिफरेंट सेशन हो, या फिर क्लास के अंदर ही हो? क्लास के अंदर ही शॉर्ट ट्रिक का सारी बता दी जाए, या फिर एक डिफरेंट सेशन रखा जाए कि जिस कंसेप्ट में हमारे हिसाब से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक लगती है या जिसकी शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा जरूरी है, उसका एक अलग सेशन लगाया जाए या क्लास के अंदर ही बता दिया जाए, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हेलमंथ हमारा लॉन्च होने वाला है, ठीक है जी, हेलमंथ हमारा लॉन्च होने वाला है। आपका ओरिएंटेशन सेशन है 27 तारीख को शाम को 7 बजे, ठीक है, जहां सारे आपके फेवरेट टीचर्स, एजुकेटर्स आके आपको सारे बताएंगे कि इस सेशन में वो क्या क्या करवाने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हेलमंथ के सेशन में, और किसके पास कौन कौन से चैप्टर है। तो बच्चे, होप आपको मेरी सारी बात आज समझ आई होगी और आपके माइंड से ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट ट्रिक सीखनी चाहिए या नहीं, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर आपसे मिलेंगे अब ओरिएंटेशन सेशन में, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।